नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बेंजीन रिंग के बारे में। जी हाँ, वही बेंजीन रिंग जिसे 9th में या 10th में या फिर 11th में सिखाया जाता है बच्चों को, और हर बच्चा ने कभी न कभी ये बेंजीन नाम का वर्ड कभी न कभी लाइफ में सुना होगा। तो समझते हम लोग इसके बारे में कि आखिर ये क्या है, कैसे निर्माण हुआ है और क्या इसकी स्टोरी गई। बड़ी अच्छी स्टोरी गई है, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 एक लुमिनस गैस था, उसके बाई प्रोडक्ट जो कि ऑयली पदार्थ थे, उससे बेंजीन की प्राप्त, और उस समय उन्होंने इसका नाम बाई कार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन रखा था। और उस समय माइकल फैराडे ने इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की व्याख्या कर दी थी, जो कि C6H6 होते हैं। ये काफ़ी लंबे टाइमों तक एक अनसॉल्व प्रॉब्लम के रूप में जाने लगा कि इसकी स्ट्रक्चर आखिर कैसी हो सकती है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है और इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो थी। अगर कोई कंपाउंड है, उसकी रिएक्टिविटी अगर साइंटिस्ट को पता चल जाती तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बताना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये रिएक्टिविटी नहीं दिखा रहा था, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को एक्सप्लेन करना बड़ी मुश्किल हो गया था। और एक काफ़ी लंबे टाइम तक 1825 में माइकल फैराडे ने ज्ञात किया था इस सबसे पहले, और 1865 तक इन्हें मिस्ट्री के रूप में जाने लगा। और इस बीच में काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में प्राप्त किए गए थे। जैसे कई साइंटिस्टों का मानना था कि ये लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस प्रकार से, या फिर ये ब्रांच हो सकते हैं, या फिर ये साइक्लिक हो सकते हैं। साइक्लिक में भी ये कई तरह से साइक्लिक बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहा हुआ। फिर 1865 में एक साइंटिस्ट हुए जिसको अगस्तो केकुलो के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देखा अपने सपने में कि एक सांप है, उसने अपने पूंछ को खुद ही खा लिया, जिससे एक सर्कल का निर्माण हो गया। और ये सर्कल यहीं से उन्हें एक आइडिया के रूप में प्राप्त हुआ कि शायद बेंजीन में का हर एक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से वो 6 कार्बन का रूप ले लिया हुआ और ये एक सर्कल के रूप में जाना। केकुले के इस दोनों स्ट्रक्चर बड़ी मिस्ट्री के रूप में रह गई हुई है, क्योंकि प्रेडिक्शन थी कि 2 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, लेकिन जब इनको एक्सपेरिमेंट में पता चला तो इन्हें एक ही स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा था। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 1920 से 1930 के बीच में एक रेजोनेंस थ्योरी आई है, जो कि काफ़ी फेमस थ्योरी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ है। पाई बॉन्ड एक दूसरे से रेजोनेंस करते रहते हैं, और इसी रेजोनेंस के बिहाफ पर हक्कल नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में एरोमेटिसिटी का रोल दिया था। इन्हीं के बिहाफ पर बेंजीन रिंग की नई स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर का एक कॉमन स्ट्रक्चर था, जो बड़ी फेमस स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर को हमारे टीचर के द्वारा बताया जाता है क्लासरूम में। और ये रही है पूरी बेंजीन रिंग की हिस्ट्री के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।